राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। यह ऐसी तिथि होती है जिस पर किया गया जप तप दान पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी बढ़ चढ़कर अनंत गुना फल देता है और इसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस पे भगवान नारायण के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन माता मातंगी का भी जन्म हुआ था, जो ज्योतिष में अभूतपूर्व सफलता देने वाली देवी हैं। तो उस दिन माता मातंगी का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। यही वह तिथि है जिस दिन सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे। इस तिथि की अनेक विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह तिथि कभी भी क्षय नहीं होती, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन यदि आप दान पुण्य जप करते हैं तो वह अनंत गुना फल देता है और उससे हमारे जन्म जन्मांतर में हमें सुख मिलता है। भौतिक वस्तुएं खरीदने से सुख नहीं मिलता, जन्म जन्मांतर का हमारा सुख बढ़ता है, साथ ही साथ हमारी अगली पीढ़ी को भी सुख मिलता है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा जन्म साथ ही साथ हमारी अगली पीढ़ी का भी सुधार हो। और इस तिथि पे यदि आप जप तप दान पुण्य करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ आपके वंश में स्वस्थ और निरोगी बच्चों का जन्म होता है। आप देखते हैं ना कि बहुत सी फैमिली ऐसी होती हैं कि माँ बाप दोनों एकदम स्वस्थ निरोगी हैं, लेकिन बच्चा कहीं मानसिक रूप से बीमार पैदा होता है या शारीरिक रूप से विकलांग होता है। तो जब हम इस तिथि पर जब तप पुण्य करते हैं तो हमारे पुण्य अक्षय होते हैं और इससे ये होता है कि हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ हमारी वंश वृद्धि अच्छी होती है और स्वस्थ सुंदर संतान प्राप्त होती है हमारे वंश में। तो यह सिर्फ हमारे लिए नहीं होती यह तिथि है, ये हमारे वंश के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तिथि पर भगवान नारायण का, कृष्ण का, राम जी का, भोलेनाथ का, आप जिसका भी पूजन करते हैं अधिक से अधिक करें। जैसे आप रोज़ 1 माला करते हैं तो इस दिन 3 माला 5 माला करें। इस दिन गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस दिन लक्ष्मी की यदि आपको कामना है तो कनकधारा सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें या फिर लक्ष्मी गायत्री मंत्र का या लक्ष्मी मंत्र का, आप कुछ नहीं आता तो लक्ष्मी जी के बीज मंत्र श्रीम श्रीम इसका ही कम से कम 16 माला अवश्य ही जाप करें। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इसका आप जाप करें। इस दिन ही बांके बिहारी जी के मंदिर में चंदन सेवा की जाती है, यानी भगवान का चंदन से लेपन किया जाता है गर्मी से मुक्ति की प्राप्ति के लिए। और लोग अपने घरों में भी जिन लोगों ने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी रखे हैं ना, उनका भी रोज़ चंदन से श्रृंगार करते हैं ताकि गर्मी से राहत मिले। तो इस दिन भगवान जी का, श्री कृष्ण का आप चंदन सेवा कर सकें तो करें और श्री कृष्ण जी को चंदन का तिलक लगाएं, उनके अंग लेपन करें चंदन से और कृष्ण जी के मंत्रों का यथाशक्ति ज़्यादा जाप करें। और इस कलयुग में दान बहुत श्रेष्ठ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। आप अन्न का दान करें, अन्न दान महादान, अन्न का दान करें। आप चाहें तो हलवा बनाकर दान कर सकते हैं, हलवा बनाकर दान नहीं दे सकते तो आप सीधा दान करें, जिसमें अनाज जो कच्चे फॉर्म होता है, आटा दाल चावल हल्दी नमक सब्जियां जो भी आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं सब आप पैक कर लें और किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। आप कपास का दान दें, पान का दान करें, पान का दान करने से यश वृद्धि बढ़ती है। चंदन का दान करें और मंदिर में चंदन का दान करें, श्री कृष्ण जी के मंदिर में चंदन का दान करें, बहुत अच्छा फल मिलता है।
इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। गुड़ का दान करें, इससे सूर्य मजबूत होता है, साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही साथ जो सामर्थ्यवान हैं गऊ दान करें। पहले तो ज़माने में गऊ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान का बड़ा महत्व था, लोग करते भी थे, जिनके पास क्षमता थी वो दान करते थे। आज भी लोग करते हैं जो सामर्थ्यवान हैं। इसके साथ ही साथ सुहागन स्त्रियों को इस दिन सुहाग की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। इससे सुहाग में वृद्धि होती है और आपका सुहाग अक्षय रहता है। इसके साथ ही साथ जल से भरा हुआ घड़ा दान किया जाता है, सत्तू दान किया जाता है, रसीले फलों जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, इनका जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उनका दान करना चाहिए। जूतों का दान करना चाहिए। जूतों के दान से एक तो आपका शनि अच्छा हो जाता है, शनि की पीड़ा है तो उससे मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ नरक की यातना से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आप दान पुण्य अवश्य करें। और जिन्हें लक्ष्मी की कामना है वो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, और साथ ही साथ जो बेल का फल होता है, बिल्व फल, उसके गूदे से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करें तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उन्हें नारायण की कृपा मिलती है, साथ ही साथ पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन पीपल के वृक्ष का सिंचन करना, बेल के वृक्ष का सिंचन करना भी बहुत शुभदायी होता है। इस दिन बुधवार का दिन पड़ रहा है और चतुर्थी युक्त ये अक्षय तृतीया है, तो गणेश जी का पूजन भी बहुत फल देगा। और जो लोग ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, वो इस दिन माता मातंगी का पूजन करते हैं ज्योतिष विद्या में और प्रखरता लाने के लिए। तो आप बाजारीकरण से बचें। धन और सोना लाने से अच्छा है कि आप अपने जप तप को बढ़ाएं। इससे आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके पितरों तीनों का कल्याण होगा। करके देखें, बहुत लाभ होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।